कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीकृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। आज की विषय वस्तु है तत्स्वयं योग संसिद्धः। अंतःकरण शुद्ध हुआ पुरुष उस ब्रह्म ज्ञान को अपने अंदर शीघ्र प्राप्त कर लेता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान से, उस ज्ञान से पवित्र करने वाली, यानी वो ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से पवित्र करने वाली कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है। और कितने ही काल से मनुष्य अपने आत्मा में ही प्राप्त कर लेता है। तो इसके लिए कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म प्राप्त की जिज्ञासा तो जगे प्राणी के अंदर। प्रभु स्वयं अपनी वाणी से कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। जब ईश्वर हृदय में विद्यमान हैं तो हृदय गुह्याम प्रविष्टि, हमें अपने हृदय रूपी गुफा में प्रविष्ट तो होना पड़ेगा। तो ये कैसे संभव हो? तो इसके लिए परमात्मा स्वयं कहते हैं मेरा नाम जप करो, मुझे नमन नमस्कार करो और मुझे मेरा ध्यान करो। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, श्रेष्ठ यज्ञ है जप, परमात्मा का नाम स्मरण करना, लेना और ध्यान करना। इसके लिए कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। यानी श्रद्धावान पुरुष यानी पूर्ण श्रद्धा, इसके लिए भावपूर्ण जिज्ञासा, तत्पर यानी आध्यात्मिक लगन, तत्परा संयतेन्द्रिय यानी इंद्रियों पर संयम, जितेंद्रिय। जो व्यक्ति यहां पहुंच जाता है तो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा ने कहा अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवर। मनुष्य अंत समय में शरीर छोड़ते वक्त मुझ परमात्मा का, ये कहिए मुझ परमात्मा का नाम लेते हुए अपना शरीर छोड़ता है तो वो मेरा स्वरूप प्राप्त कर लेता है। ये अपने श्री मुख से परमात्मा ने कहा है। तो ये सबके लिए, पूर्ण विश्व में सबके लिए ये लागू होता है। तो इसके लिए चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्ति जब निरुद्ध होती है, वृत्ति शुद्ध होती है, संयम
इसके लिए संयम बहुत जरूरी है। और आलसी जीव ये प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो बैरी है मनुष्यों का, प्राणियों का। जिसने आलस्य छोड़ दिया, संयम कर लिया, तो परमात्मा की प्राप्ति, अपने आत्मा को जानना, अपने स्वरूप को, अपने में ही अपने स्वरूप को जानना, अपने आत्मा में ही परमात्मा को प्राप्त कर लेना, एकाकार की अवस्था। मन को मन रूपी दर्पण में अपने ही दर्शन करना है। अपने, इसका मतलब अपने आत्मा में ही स्वयं के दर्शन करना। तो प्रभु यानी परमात्मा के दर्शन करने जैसा है। तो इसे कहते हैं तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टु का मतलब यहां पर आएगा परमात्मा, प्रभु ब्रह्म अपने स्वरूप अवस्थानम में। वो अपने स्वरूप की अवस्था है, स्वरूप देखेगा, यानी अपने स्वरूप में, परमात्मा में प्रविष्टि की है। कहते भक्तया ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च। अनन्य भक्ति से, यानी अनन्य निष्काम भाव से जो परमात्मा का नाम स्मरण करता, लेता है, परमात्मा का ध्यान करता है, तो ये जप यज्ञ हो जाता है। तो धीरे धीरे ये नित्य क्रिया, नित्य सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम दोपहर में नाम में स्मरण भी कर ले परमात्मा का, प्रातः वेला सांध्य वेला, इसमें समय जब समय मिले तब करना है। इसके लिए खान पान ज्यादा खाएंगे तो परमात्मा का ये ध्यान नहीं लगेगा, नाम भी नहीं, कम खाने पे भी नहीं लगता, सम ध्यान लगेगा। तो ध्यान लगेगा, हमें अपनी आत्मा में ही तो इसको देखना है। आत्मा में जब ध्यान लगाते हैं तो हम शून्य में चले जाते हैं, कॉस्मिक कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं। जब शून्य में जाते हैं, वही तो परम पद है, वही तो स्वरूप, निशब्दम परमम पदम। वो ज्ञान प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, वो तो वही है। तो जो हमारी चेतना है, ये आत्मा, प्राण रूप में बैठे ना परमात्मा यहाँ पर, तो ये प्राण, मन, प्राण, आत्मा, परमात्मा, चेतना, ये सब एक लाइन है, पर्याय हैं। मन चंचल है। जब यहां संसार में आ जाए तो मन चंचल हो जाता है। मन को संयम कर लिया तो चेतना रूप हो गया। और चेतना इस संसारिक वृत्तियों में घूमी हुई है, तो ये मन है। तो इस चित्त वृत्ति को निरोधा, वृत्तिसा रूप्यम इतर अत्र, वृत्तिसा रूप्यम इतर अत्र। वृत्ति को शुद्ध करना, वृत्ति को परमात्मा में लगाना, तभी तो भगवत प्राप्ति होगी, ब्रह्म ज्ञान होगा। ये ज्ञान स्वयं का स्वयं में दर्शन करना, स्वयं को स्वयं में जानना, यही तो परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मै ज्ञानम सर्वम, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जिस चेतना से ये शरीर हम लोगों का बना है, उसी चेतना का स्पंदन है सारी सृष्टि। यानी उसी चेतना से सारी सृष्टि, ये शरीर हो रही है, नित्य नूतन हो रही है और नष्ट भी हो रही है, नित्य नूतन हो रही है। ये यौगिक चेतना है। हमको यौगिक चेतना, अथ योगानुशासनम, ये योग अनुशासन, परमात्मा का, ईश्वर का अनुशासन कितना श्रेष्ठ है,
वो ज्ञान परमात्मा का पूर्ण ज्ञान, परम ज्ञान, पूर्ण वैज्ञानिक परमात्मा ईश्वर नारायण श्री कृष्ण की बात मैं कर रहा हूं। डाउट नहीं करना है, संदेह करना तो संदेह तो व्यक्ति को नष्ट कर देता है दूसरे रास्ते पर। जन्म जन्मांतर इन जठर में एक से बाद एक की गुफा दूसरी जठर, यथा वृत्ति तथा जठरम, यथो धर्म ततो जय। और स्वयं प्रभु श्री कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। ये उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा था। ऐसा समय 5250-52 साल पहले आया था। ऐसा समय चल रहा था तो कहना पड़ा था उनको सबके लिए धर्म की। जब परमात्मा ने सृष्टि को धारण किया तो परमात्मा को ही हमें अपने अंदर धारण करना है। वो हमारे अंदर हृदय में, हृदय देश में बैठे हुए हैं, हृदय रूपी गुफा में। हमको यहीं पर उनको ढूंढना है, प्रवेश होना है, देखना है और अपने को जीवन रहते शरीर को, देह को भी शुद्ध रखना है। देह शुद्ध, मन शुद्ध। आत्मनो मोक्षार्थम, जगत कल्याण की भावना भी होना चाहिए। व्यक्ति में करुणा भाव होना चाहिए। परमात्मा करुणामयी है, दया भाव है। और अपने स्वरूप अवस्थानम में, वहां पर जहां स्वरूप, जहां परमात्मा का निवास है, वहां तो परम आनंद है, नित्य आनंद, परम आनंद, अमृतमयी सत्ता है परमात्मा, स्वयं प्रकाश चेतना। वो चेतना कहीं दूर नहीं है, हमारे अंदर है। हमको ये योग के माध्यम से परमात्मा का नाम लेना, ध्यान करना, ये मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक, इसमें सांस प्रश्वास, इसी का प्राणायाम, प्राण का आयाम, कोष कोष में प्राण को पहुंचाना है। उसके बाद ध्यान करना, परमात्मा का नाम लेना है। इससे देह शुद्ध होगी। कुछ यौगिक मुद्राएं कर लेते हैं तो परमात्मा का ध्यान कर लेते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है। कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मैः ज्ञानम सर्वम, ज्ञानम चेतनायाम निहितम। यह ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान हमारी चेतना में, यानी हमारी आत्मा में है, निहित है। तो हम कहां ढूंढ रहे हैं? स्वयं को संसिद्ध करना पड़ेगा। योगा तत् स्वयं योग संसिद्ध, स्वयं को स्वयं में ढूंढना है, परमात्मा की प्राप्ति होगी। सहज है। ये कलियुगी समय में ये समय चल रहा है, आपने देखा कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं सूखा पड़ा हुआ है। जहां अतिवृष्टि है वहां बाढ़ें आ रही हैं। जल जंगलों में देखा अग्नि, आग लगी हुई है। एक देश दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, एक व्यक्ति दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। हमले हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। अब परमात्मा की जो सृष्टि है वो तो एक सहज सरल, सबके परमात्मा तो सबके एक हैं। उनके लिए हम सब संतान हैं। वो हमारे परम पिता है, माता पिता है। उनके लिए हम सब एक हैं। जब सब एक हैं तो हमें एक दूसरे का आदर पालन तो करना चाहिए ना। आदर पालन करते हुए, इस सृष्टि का आनंद लेते हुए, इस संसार का यानी जो भी दिख रहा है इनके साथ मिलजुल के, सामंजस्य बना के हमें अपने जीवन की यात्रा पूरी करनी है और अपने अंदर देवी संपत्ति को अर्जित करते चलते रहना है। और एक समय ऐसा आता है, और कभी कभी तो अल्पेन संतुष्टि अल्पेन सिद्धति, अल्प समय में। और इस समय में आपके
पिपील का ज्ञान हो जाता है, परमहंस भाव आपके अंदर आने लगता है, ज्योतिषमती प्रज्ञा का आपके अंदर जागृत हो जाती है। तो जब ऐसी आपके अंदर सिद्धि रिद्धि रिद्धि सिद्धियां अपने आप आपके अंदर जागृत हो जाती हैं, इस रास्ते पर चलने से तो वो जीने का रास्ता, जीवन जीने की कला आ जाती है। दुख हेयम दुख अनागतम, हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुख को आप पहले ही दूर कर लेते हैं। दुख दुख नहीं आपको लगता, और जीवन यात्रा कितनी सुलभ सहज हो जाती है। ये ज्ञान, ये तो परमात्मा का, मैंने कहा, मैं पीछे कहता रहा हूं, ये समय रूपी धन परमात्मा के नाम लेने में लगाएंगे तो परमात्मा हजारों गुना कृपा करता है। परमात्मा ईश्वर, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो अपनी वाणी को विराम की तरफ बढ़ता हूं। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, सब हो निरोग श्री कृष्ण, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे जग में जो प्राणधारी, दुखिया न कोई होवे जग में जो प्राणधारी। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।